तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और भाई कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो भाई आज को ही आपके लिए एक नई वीडियो के साथ, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी फ़िलहाल वैकेंसी आने वाली है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और AWTPO की। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो मतलब वो मिनिस्ट्री में काम करते हैं, जो ऑफिसों में वर्क करते हैं वो होते हैं। और आपके AWTPO जो असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर होते हैं और जो टेलीकॉम ऑपरेटर होते हैं उनके लिए होते हैं। आप वो AWTPO जो होते हैं, मतलब आप सीधा सीधा समझें, जो AWTPO होते हैं वो बाहर काम करेंगे और जो मिनिस्टर होते हैं वो ऑफिस में बैठकर काम करेंगे। सीधा दोनों का डिफरेंस ये होता है। तो भाई उसी के बारे में बात करने वाले हैं आपके लिए हम कि उसकी सैलरी क्या होने वाली है। क्योंकि भाई आपको पता है कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं आपको हमें पता भी होना चाहिए भाई उस जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसकी सैलरी कितनी है कितनी नहीं है। क्योंकि उसका थोड़ा एक मोटिवेशन भी होता है कि भाई हमें इतनी सैलरी मिलेगी, हमें लगने के बाद इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी नहीं मिलेगी। तो भाई उसी के बारे में आपके लिए बात करने वाले हैं कि भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपकी AWTPO की सैलरी क्या होने वाली है। तो भाई जैसे कि आप लोगों को पता है ये जो वैकेंसी है ये भाई लेवल 4 की वैकेंसी होती है। जो हेड कांस्टेबल होती है मतलब दोनों ही लेवल 4 की है, क्योंकि हेड कांस्टेबल जो आता है भाई लेवल 4 के अंदर आता है। तो इसकी बात करेंगे भाई हम, तो लगभग इसमें आप बताएंगे कि जो इसका बेसिक पे होता है वो होता है भाई 25,500। मतलब जो इसका बेसिक जो आपको बेसिक सैलरी मिलती है वो सिर्फ 25,500 होती है। लेकिन इसके ऊपर जो मतलब अलग जो अलाउंस होते हैं उनको बढ़ाकर सैलरी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन बेसिक पे वो सभी जगह जो है जितने भी हेड कांस्टेबल मिलेंगे आपको पूरे इंडिया में वो सभी जगह बेसिक पे 25,500 की, मतलब जो आपका 7th जो पे स्किल है उसके हिसाब से बात करेंगे आप तो 25,500 आपकी बेसिक पे हो जाएगी। उसके बाद भाई इसका आपको जो अलाउंस वगैरह होते हैं वो मिलते हैं। उसकी बताऊँ मैं आपको भाई, DA मिलता है। फिलहाल जो DA चल रहा है अभी वो चल रहा है भाई 55%। मतलब हर एक किसी को जो महंगाई भत्ता होता है वो मिलेगा आपको 55%। तो 25,500 का 55% निकालेंगे तो लगभग भाई 14,000 समथिंग आएगा, 14,025 रुपये। जो इसका 25,500 का 55% निकालेंगे आप तो 14,025 रुपये मिलेगा। उसके बाद मिलता है भाई आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मतलब आने आने का। आप अपने ड्यूटी पर आओगे जाओगे अपने जहाँ मतलब रूम पे आप रहोगे, उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। वो लगभग भाई 5400-5500 का अराउंड मिलता है, क्योंकि 3636 रुपये आते हैं। 3636 पे महंगाई भत्ता लगता है तो लगभग 5454 रुपये हो जाते हैं वो। मतलब आपके लगभग 5500 रुपये आपको ये जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो मिलता है। उसके बाद आता है भाई HRA, जो मतलब होम रेंट अलाउंस होता है। आपको पता है दिल्ली के अंदर जो HRA है सबसे ज़्यादा है पूरी इंडिया में। सबसे ज़्यादा HRA दिल्ली के अंदर ही है, वो है 30%। जो आपकी बेसिक पे होगी उसका 30% आपको HRA दिया जाएगा। क्योंकि आप यूपी में मानो या किसी भी अदर स्टेट की जो जॉब होती हैं उसमें HRA कम होता है। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली के अंदर HRA चल रहा है भाई वो 30% चल रहा है। आपकी जो भी मतलब बेसिक पे है उसका आपको 30% दिया जाएगा। तो आप यदि काउंट करोगे इसका 25,500 का 30% काउंट करोगे तो लगभग 7650 रुपये समथिंग आपकी HRA जो होगा वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद आता है भाई राशन मिनी, खाने का भी खर्चा मिलेगा आपको। राशन मिनी जो मिल रही है भाई फिलहाल अभी वो मिलेगी आपको 4600 रुपये के समथिंग। मतलब राशन मिनी पहले 4500-4400 मिलती थी, अभी कुछ दिन के बाद ही ये अब बढ़ी है। तो लगभग 4600 के समथिंग अराउंड ही आपकी ये राशन मिनी मिलेगी। तो आप इन सभी को काउंट करोगे ये भाई ये सैलरी बैठेगी लगभग 57,000 से प्लस, 57,000 के प्लस मिले बैठेगी सैलरी। क्योंकि आपको पता है जो बेसिक पे था आपका वो था भाई 25,500। उसके बाद जो जितने भी अलाउंस वगैरह होते हैं उनको बढ़ाने के बाद ही आपकी सैलरी अच्छी खासी बनती है। क्योंकि जो अलाउंसेस ऐड होंगे उसके बाद ही आपकी सैलरी अच्छी खासी बनेगी, जो कि है 57,000 प्लस 57,275 रुपये। लेकिन इसमें भी आपका कुछ डिडक्शन होते हैं जो आपकी आने वाली आगे के लिए, मतलब जो पेंशन वगैरह होगी या आपके CGS कार्ड हो गए, आपके जो आपको हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो आपको फैसिलिटी दी जाती है उसके लिए भी भाई आपकी ये कुछ कटौती होती है जिसको आप डिडक्शन में बात करेंगे। तो भाई डिडक्शन लगभग मान लो आप जो एन पी एस होता है भाई वो लगभग 10% कटता है। जो बेसिक पे और DA इनको जोड़ोगे आप तो 10% इसका कटेगा, तो लगभग 4,000 रुपये कटेगा। और 100-200-500 और कटते हैं आपके जो जो मतलब स्कूल वगैरह के बच्चों के स्कूल वगैरह के पैसे कटते हैं वो भी मिलते हैं। मतलब तो वो लगा के आप लगभग 4,500 आपके इसके जो डिडक्शन हो जाता है वो कट जाएगा। तो इसको डिडक्शन काटने के बाद लगभग जो इन हैंड आपके लिए सैलरी आएगी, जो आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो आप ज्वाइन करोगे, जो आपके लिए भाई इन हैंड सैलरी आएगी लगभग 52 से 53,000 की समथिंग आपकी
इन हैंड पहले महीने की सैलरी आने वाली है। ये जब होगी भाई, जब आप आफ्टर ज्वाइनिंग, मतलब आप ज्वाइनिंग कर लोगे, ज्वाइनिंग के बाद जो आप ट्रेनिंग कर लोगे, ट्रेनिंग के बाद की जो सैलरी होगी लगभग 52 से 53 हज़ार के समथिंग आपकी सैलरी आने वाली है। और यदि आप ट्रेनिंग की बात करेंगे तो भाई ट्रेनिंग में मान लो कि जो 2 चीज़ें होती हैं वो ट्रेनिंग पे नहीं दी जाती, जैसे कि आपकी एचआरए हो गया और एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। एचआरए हालांकि मिल जाता है बाद में, मतलब आप क्लेम कर सकते हो, आप ट्रेनिंग के बाद आप क्लेम कर सकते हो कि भाई जो आपका 10 महीने का जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है उसका जो एचआरए होता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन उस ट्रेनिंग के टाइम पर एचआरए नहीं दिया जाता और ना ही आपका ट्रांसफर अलाउंस मिलता है। ये 2 चीज़ नहीं मिलती है। लगभग 13,000 रुपये आप इसमें कम करोगे तो लगभग अराउंड 40,000 के समथिंग आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी सैलरी आने वाली है। और आफ्टर ट्रेनिंग आपको बता दी मैंने, आपको 52 से 53 हज़ार समथिंग आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी सैलरी आने वाली है। तो भाई ये तभी हो पाएगा जब आप पढ़ाई करोगे अच्छे से। और आपको पता है फिलहाल वैकेंसी आने वाली हैं, दोनों की वैकेंसी आने वाली हैं, HCM की भी है आने वाली है, AWTPO की आने वाली है। आप अच्छे से पढ़ाई करो भाई। और बाकी की आपको जो भी आपको दिक्कत हो या कोई भी आपको पूछताछ करनी हो, कुछ पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो।